वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ दिव्यांशी, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, जैसे कि गया होगा, गई होगा, गए होगे, मतलब अ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा आते हैं। चलिए पहले बात करेंगे इंग्लिश में सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल में। लेकिन यहाँ फ्यूचर के टेंस के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा बदलाव है। चलिए आगे समझते हैं। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज करेंगे, जबकि दे, यू को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शामिल कर दिया है, जो हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी का नेम। इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू आई एल एल विल हैव यूज करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दोस्तों, थर्ड फॉर्म उसे बोलते हैं जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए, डी लग जाता है, तब वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। चलिए आगे समझते हैं और सीखेंगे कि फॉर्म का उच्चारण कैसे करते हैं और फॉर्म क्या होती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आस्क का हिंदी मतलब पूछना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होने वाला है। अगर आपने एक बार ये सीख लिया, तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आस्क, वर्ब सेकंड फॉर्म आस्क्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म आस्क्ड, वर्ब फोर्थ फॉर्म आस्किंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म आस्क्स। यही फॉर्म होती हैं। चलिए आगे समझते हैं। सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट आई, वी के सेंटेंस के बारे में। फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और हैव और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैं आई, वी, हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। हमने स्नान कर लिया होगा। वी शैल हैव टेकन अ बाथ। मैंने अपना स्वास्थ्य सुधार लिया होगा। आई शैल हैव इम्प्रूव्ड माई हेल्थ। हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। चलिए अब बात करेंगे सब्जेक्ट दे, यू, ही, शी, इट, नेम के सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम अपनी पुस्तक पढ़ चुके होंगे। यू विल हैव स्टडीड योर बुक। वो अपनी किताब दोहरा चुका होगा। ही विल हैव रिवाइज्ड योर बुक। राजा पौधों को पानी दे चुका होगा। राजा विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए इसे ठीक से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, इसके बाद नॉट, फिर हैव और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। पहले बात करते हैं आई, वी सब्जेक्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हैं, मैंने अपना स्वास्थ्य नहीं सुधार लिया होगा। आई शैल नॉट हैव इम्प्रूव्ड माई हेल्थ। हम अपना काम खत्म नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क। हमने स्नान नहीं कर लिया होगा। वी शैल नॉट हैव टेकन अ बाथ। फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद नॉट, फिर हैव और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे। यू विल नॉट हैव स्टडीड योर बुक। वो अपनी किताब नहीं दोहरा चुका होगा। He will not have revised your book. राजा पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा। राजा will not have watered the plants. चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जो कि शैल या फिर विल हैं। चलिए अब बात करेंगे शैल के साथ होने वाले सब्जेक्ट के बारे में। फॉर्मूला है, पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या मैंने अपना स्वास्थ्य सुधार लिया होगा? Shall I have improved my health? क्या हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे? Shall we have finished our work? क्या हमने स्नान कर लिया होगा? Shall we have taken a bath? चलिए अब बात करते हैं will के साथ यूज होने वाले सब्जेक्ट के बारे में। फॉर्मूला है, पहले हेल्पिंग वर्ब will, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद have, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम अपनी पुस्तक पढ़ चुके होंगे? Will you have studied your book? क्या राजा पौधों को पानी दे चुका होगा? Will Raja have watered the plants? क्या वह अपनी किताब दोहरा चुका होगा? Will he have revised your book? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। एक नजर WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, how, whom। अब बात करेंगे फॉर्मूला की। सब्जेक्ट I, we के साथ। फॉर्मूला है, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब shall, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद have, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना स्वास्थ्य कब सुधार लिया होगा? When shall I have improved my health? क्या हम अपना काम कहाँ खत्म कर चुके होंगे? Where shall we have finished our work? हमने स्नान कब कर लिया होगा? When shall we have taken a bath? अब बात करेंगे will के साथ होने वाले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट है you, they, he, she, it, name। फॉर्मूला है, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब will, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद have, और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम अपनी पुस्तक कब पढ़ चुके होंगे? When you have studied your book। राजा पौधों को पानी कहाँ दे चुका होगा? Where Raja have watered the plants। वह अपनी किताब क्यों दोहरा चुका होगा? Why he have revised your book। दोस्तों, इंटरगेटिव और WH फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिससे हम अलग वीडियो में बताएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा की ज्योति जलाना। हमें सपोर्ट करें। ये आपके अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको इनके फॉर्मूला याद हो जाएं। इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। हम सारे डाउट लाइव क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल।